गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था जिसके पास लगभग पूरे गांव की जमीन गिरवी थी। गांव में एक समय बाढ़ आ जाने की वजह से सभी किसानों के खेत में लगी फसल खराब हो चुकी थी। कई दिनों तक बाढ़ का पानी भरे रहने की वजह से गांव के किसानों को खाने को मुश्किल पड़ रहे थे। तब गांव की कुछ आदमी बोला, भाइयों, अपनी जमीनें सेठ जी के पास गिरवी रखवा कर धन का प्रबंध कर लेते हैं ताकि कुछ समय तक अपना गुजारा कर सके। इसके बाद जैसे ही अपने खेतों से बाढ़ का पानी सूख जाता है, हम लोग तुरंत खेती शुरू करके फसल उगने पर आधी फसल बेचकर जो धन मिलेगा वो सेठ को देते रहेंगे, और जब उधर ली गई राशि पूरी तरह से ब्याज सहित जमा कर देंगे तो अपना खेत सेठ जी से छुड़वा लेंगे। सभी लोगों को ये बात ठीक लगा। सब ने फैसला किया कि अपनी जमीनें सेठ जी के पास गिरवी रखवा कर धन का प्रबंध करेंगे। इधर सेठ बोले, जमीन के बदले में धन उधार देने से पहले ही किसानों को बता देता हूँ कि उधार ली गई यह राशि आपको ब्याज सहित 5 साल तक जमा करनी होगी। यदि न कर पाए तो यह खेत मेरा हुआ। सभी किसानों ने इस पर सहमति जताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। सब ने अपनी जमीन सेठ के पास गिरवी रखवा दी। वही गांव में राम नाम का एक किसान था। उसका अपना कोई जमीन नहीं था, इसलिए उसने सेठ के छोटे से जमीन मांगकर खेती करने का सोचा। सेठ से जब उसने ये बात बताई तो सेठ ने भी उस पे तरस खाकर उसे जमीन दे दी। राम का एक बेटा भी था। यही कुछ 15 साल का था। बेटा का नाम दीप था। दीप बहुत ही तेज दिमाग का था और बहुत ही समझदार था। दीप का उसके पापा के सिवा और कोई नहीं था। राम अपने गिरवी खेत में फसल उगाता और पकने पर बेच देता। एक दिन राम खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोदकर देखा तो उसे सोने की एक कटोरा मिली। राम बहुत ईमानदार था। उसने अपनी बेटा से कहा, हमें यह कटोरा सेठ के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह कटोरा भी है, इसीलिए हमको इसे सेठ को लौटा देना चाहिए। राम का बेटा बोला, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ कटोरा मिली है। राजा ने आपसे इसकी सोने की चमचा भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप ये सोने का कटोरा अपने ही पास रखिए। लेकिन राम को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं वह मांगने का सेठ को कोई अधिकार नहीं है। वह सेठ के पास कटोरा लेकर पहुंचा। लेकिन सेठ के घर में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि राम का बेटा ने सोचा था। सेठ ने सोचा कि राम ने लालच के वजह से चमचा अपने पास रख ली है। राम बेचारा सोने की चमचा कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि राम को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिलता था, न पानी। राम को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, काश बेटा का बात मानी होती। एक दिन सेठ ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने राम से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब राम ने राजा को पूरी बात बताई। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। राम को तुरंत छोड़ दिया गया। राम के बेटा को सेठ ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद सेठ को पता चल गया कि वह कितना बुद्धिमान है। राम का बेटा को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गई। इसके बाद
राम और उसका बेटा सदा सुख से रहे। राम को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच चाहे कितना भी कड़वा हो, आखिर अंत में जित सच्चाई का ही होती